वंदे मातरम दोस्तों। दोस्तों, भारतीय समय सुबह 11 11:30 के अनुसार और यूएस में या साउथ अमेरिका में तब रात्रि का वक्त था। तब ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि यूएस ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पे। कैराकास जो उनकी कैपिटल है वहां पर 7 जगह पर बॉम्बिंग की है। अम, अभी डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्वीट भी आया है जो उनके ट्रूथ सोशल पे आया है कि मदुरो हैज फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री एंड कैप्चर्ड एंड टेकन आउट ऑफ द कंट्री बेसिकली। सो मदुरो कहीं भागे नहीं, उनको कैप्चर कर लिया गया, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है। दिस इज दिस इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप अब अभी देखें द स्टेज दैट वी आर इन एज फार एज द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज कंसर्न्ड ग्लोबली। अभी आप देखें तो सऊदी यूएई में देर इज अ टसल गोइंग ऑन। ईरान में एक सिविल अनरेस्ट है, और साल के शुरुआत में ही वेनेजुएला में भी ये न्यूज़ आना, इट्स अ सीरियस सीरियस डेवलपमेंट। कितने लोगों की कितने लोगों की मौत हुई है इन सारे बॉम्बिंग्स में, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। आई थिंक इट इज स्टिल डेवलपिंग, और जैसे जैसे न्यूज़ आएगा पिक्चर विल बिकम मोर क्लियर। बट डोनाल्ड ट्रम्प ने शायद ये साबित कर दिया कि ही इज अ ट्रू फ्रेंड, एंड ही इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के डिफेक्टो किंग। ये मैं दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज यू वुड अंडरस्टैंड, यूएस इतने दिन से प्रेशर डाल रहा है वेनेजुएला के ऊपर कि वेनेजुएला यूएस में ड्रग्स को सपोर्ट करता है, भेजता है। बट देन वेनेजुएला तो सिर्फ एक देश नहीं है ना दोस्तों, जो जो ड्रग्स भेजता है यूएस में। देर इज कोलंबिया, देर इज मेक्सिको, और इनसे तो और ज्यादा क्वांटिटीज जाती हैं वेनेजुएला के कंपैरिजन में। मेक्सिको एंड कोलंबिया सेंड मच मोर ड्रग्स टू यूएस देन वेनेजुएला। वेनेजुएला अब वेनेजुएला पे फिर हमला क्यों किया? क्योंकि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल है। सऊदी का तेल तो 50 70 साल में खत्म हो जाएगा, बट वेनेजुएला का जो तेल है दैट इज ह्यूमंगस। इट्स रियली रियली ह्यूज। और उस तेल को ऑलरेडी चाइना बाय कर रहा है नाउ। चाइना बाइज ऑयल फ्रॉम ईरान, वेनेजुएला एंड रशिया। ये सारे सैंक्शन कंट्रीज हैं जहां से चाइना अपने दम पर बाय करता है सैंक्शन लगने के बावजूद। हाल ही में यूएस ने इनके ऑयल टैंकर्स को भी कैप्चर कर लिया था। मेरे ख्याल से 3 ऑयल टैंकर्स को कैप्चर किया। एक स्किपर नाम का है, एक बेला वन नाम का है शायद, और तीसरे वाले का नाम मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। बट देन 3 टैंकर्स को सीज कर लिया गया था यूएस के द्वारा। नाउ इमेजिन द सिचुएशन, चाइना बाउंड टैंकर्स हैं, चाइना ने उसका पैसा पहले ही पे कर दिया है, एंड चाइना डजंट गेट द ऑयल। हाउ चाइना विल टेक इट एंड फॉर हाउ लॉन्ग इट विल कीप इट विद इन इटसेल्फ, आई डोंट नो। मतलब ये भी एक सीरियस बात है। चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग नेशन। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ही काफी ज्यादा ऑयल लगता है, टू रन इट्स इंजन, टू रन इट्स इंडस्ट्रीज एट फुल कैपेसिटी, एंड देन टू बी एबल टू एक्सपोर्ट। सो इट्स अ सीरियस डेवलपमेंट फॉर चाइना एज वेल। अब वो भी यूएस ने क्यों किया उनके ऑयल टैंकर्स पे कब्जा करके, इट्स ऑल वेल नोन कि वो सऊदी की तरफ से वो प्रेशर आया था। एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान हैज अ ग्रेट रिलेशनशिप विद जेरेड कुशनर हु इज द सन इन लॉ ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। तो उनका जो कमर्शियल रिलेशनशिप है उसी को ध्यान में रखकर $2 बिलियन उनके उनके कंपनी में मोहम्मद बिन सलमान ने इन्वेस्ट किया है। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, एंड उसी का मेरे ख्याल से यारी दोस्ती निभा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प बाय सीजिंग द ऑयल टैंकर्स फ्रॉम वेनेजुएला, बाय सीजिंग चाइनाज ऑयल। तो वो तो एक तीर से दो शिकार था कि चाइना को भी तेल मैंने रोक दिया और वेनेजुएला के टैंकर को भी कैप्चर कर लिया। कमिंग बैक, इसका कनेक्शन है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया इसके साथ। दिस इज डेफिनेटली कनेक्टेड विद व्हाट हैज हैपेंड टुडे विद वेनेजुएला। वेनेजुएला में यूएस ने अटैक कर दिया, मदुरो को कैप्चर कर लिया। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड। उनका ड्रग्स का कनेक्शन, उनके उनका उनका जो
मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम है, जहां से पूरा, बिकॉज बिकॉज वेनेजुएला से कोई डील ओपनली करता नहीं है मार्केट में। सो व्हाट विल वेनेजुएला डू? वेनेजुएला ऑपरेट्स डार्क फ्लीट्स। वेनेजुएला खुद अब देखने जाए ड्रग से पैसा कमाता है। वेनेजुएला फिर यू नो, टू अवॉइड बेसिकली द वाइट सिस्टम दैट इज अवेलेबल, वाइट इज बेसिकली एवरीथिंग दैट इज वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में वाइट, नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स को अवॉइड करके। सो सो देर इज लॉट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दैट हैपेंस थ्रू वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ओपेक कंट्री है, लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। अब एक ओपेक कंट्री के ऊपर ऑयल को लेके ही अगर आप हमला करोगे, तो हाउ विल द अदर oil nations who are part of the OPEC, how will they react needs to be seen. Uh, we will keep an eye on this development, but this is a very serious development. रशिया ने भी मेरे ख्याल से स्टेटमेंट दे दिया है, पुतिन ने भी कहा है कि रशिया विल डिफेंड वेनेजुएला। नाउ हाउ विल रशिया डिफेंड वेनेजुएला? क्या वो इतना फ्री हो गया यूक्रेन से, यूक्रेन की लड़ाई से? एंड डज रशिया सीरियसली हैव दैट मच बैंडविथ कि वो वेनेजुएला पे फोकस करे, उसको सपोर्ट करे? तो देखना पड़ेगा। मीन दिस इज दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स, लेट्स सी, लेट्स कीप एन आई। Stay with us, like, share and support, and let's stay updated. Let's keep in touch for more such updates. देखते हैं और क्या डेवलपमेंट होता है इसमें। जय हिंद, भारत माता की जय।